थॉट ऑफ द डे। आज का विचार क्या है? आज का विचार है, अपने लक्ष्य में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकमात्र दृढ़ भक्ति होनी चाहिए। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति एकमात्र दृढ़ भक्ति रखोगे तब आप अपने अचीवमेंट को बहुत ही जल्द प्राप्त कर लोगे। इसी थॉट के साथ हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ एक खास चीज़ें नज़र डालते हैं, दिन की शुरुआत इसी प्यार इस थॉट के साथ करते हैं। आज 23 मार्च 2021 है। आज का दिन इम्पॉर्टेंट भी है, हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। लेकिन फर्स्ट पॉइंट क्या है जो कि इम्पॉर्टेंट है, ये है द मीडिया फाउंडेशन द्वारा चमेली देवी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। इम्पॉर्टेंट है। आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि चमेली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए ये मीडिया यानी जर्नलिज्म से संबंधित है। और इस बार किसे दिया गया 2020 का, तो नीतू सिंह को दिया गया है। इसी तरीके से हमने कुछ रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार भी दिया गया। किसको? स्मिता लंका को दिया गया। और अभी हम चेंज मेकर अवार्ड भी दिए किसे? पार्थल जागिंड को। इनका नाम भी याद रखिएगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम है वो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भ्रष्टाचार के विरोध। ठीक है, किसने अवार्ड उठाया और किसे अवार्ड मिला? तो अंजलि भारद्वाज हैं जिन्हें अवार्ड मिला। तो ये नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, किस सार्वजनिक उपक्रम को 11वें CII राष्ट्रीय HR उत्कृष्ट पुरस्कार 2021-22 के रोल मॉडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये NTPC को किया गया है। इम्पॉर्टेंट है, कौन सा संस्करण है? 11 नंबर का है। और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया एज ए रोल मॉडल बना है NTPC। अगर पूछा जाए ये कब बनाया गया था, तो ये 1895 में बनाया गया था, इसे याद रखिएगा। और साथ ही साथ इसमें हमारे भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं, कई बार ये भी पूछा जाता है। पहले 8 थी लेकिन अभी 2 और जुड़ गई हैं, इसलिए अब इनकी संख्या कितनी हो गई है? 10। तो अगर अब आपसे कोई पूछेगा कि भारत में कितनी महारत्न कंपनियां पाई जाती हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए 10, जो कि इम्पॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ये है 20 जनवरी को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 20 जनवरी को हमने विश्व गौरी दिवस के रूप में मनाया था और 20 जनवरी को ही हम विश्व खुशहाल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो इसे याद रखिएगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दिवस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक और डे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वो है क्या? विश्व जल दिवस। ये कब मनाते हैं? तो ये हम 22 मार्च को मनाते हैं, यानी 22 मार्च को। इसी तरीके से आप सीक्वेंस में याद रखिएगा, 22 मार्च, 22 अप्रैल एंड 22 मई। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? अर्थ डे। ठीक है, जल रहेगा तो धरती रहेगी, और अगर धरती रहेगी तब हम बायोडाइवर्सिटी को देखने को मिलेगा। तो 20 इस तरीके से सीक्वेंस याद रखिएगा, पूछा जाता है। अगर पूछा जाए इस बार का जल जीवन मिशन है, इसकी थीम क्या रही है? तो वैल्यूइंग वाटर। बहुत छोटा है इसलिए पूछा जा सकता है वैल्यू यानी मूल्य करना किसका? पानी का। और इसी के उपलक्ष्य में अभी नरेंद्र मोदी जी ने कैच द रेन नाम का अभियान भी शुरू किया है। हो सकता है आपसे पूछे कैच द रेन किसने शुरू किया है? ये किया है, इसका उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी। और कौन से मंत्रालय के अंदर आता है? जल मंत्रालय के अंदर आ रहा है। 21 मार्च को हम क्या मनाते हैं? तो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे मनाते हैं। इसकी थीम क्या थी? तो फॉरेस्ट रेस्टोरेशन इसकी थीम थी। 21 मार्च को ही हम वर्ल्ड पोएट्री डे यानी विश्व कविता दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसी के उपलक्ष्य में उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक पार्क लगाया गया है, पार्क लाइब्रेरी। मतलब बच्चे जहाँ खेलने जाते हैं वहीं पे आपको पार्क लाइब्रेरी देखने को मिलेगा। और उड़ीसा में ही एक ग्राम उजाला योजना शुरू किया गया है। ये क्या है? ये LED बल्ब प्रोवाइड कराएगा मात्र 10 रुपये में इसी गरीब परिवारों को। और एक इसी तरीके से आप जब लाइब्रेरी की बात कर रहे हो तो आपको याद होगा कि फ्लोटिंग लाइब्रेरी भी हुगली नदी पे चलाई गई थी, जो कि पश्चिम बंगाल में है। और इसी तरीके से आपको लाइब्रेरी ऑन व्हील भी मिला था, यानी लाइब्रेरी किस पे? व्हील पे। ये कहाँ पे? ये कोलकाता के पश्चिम बंगाल में देखने को मिला था। तो इस तरीके के पॉइंट्स भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के पॉइंट्स पूछे जाते हैं। और अभी रिसेंटली एक जब
विश्व जल दिवस हम मना रहे हैं, तो इसी के उपलक्ष्य में नगर वन योजना की भी शुरुआत की गई 20 राज्यों में। तो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में है, तो इसलिए हमें याद होना चाहिए। और फ्लोटिंग फेस्टिवल अगर से पूछे कहाँ है, तो वो मीनाक्षी टेम्पल वैगई नदी पे हम मनाते हैं, जो कि तमिलनाडु पे है। नेक्स्ट है आज का दिन। मैंने कहा था आज कुछ इंपॉर्टेंट है, क्या है ये? वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे है, जो कि हम मनाते हैं। इसकी थीम क्या है देखिए, द ओशन आवर क्लाइमेट एंड वेदर। इसकी को भी याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में ये पूछ ले, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, ये एक रिपोर्ट आई है अकॉर्डिंग टू मिलिट्री डायरेक्ट के द्वारा। इसमें इन्होंने कहा है कि कौन सी दुनिया की सबसे ज़्यादा मिलिट्री रखने वाले या सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री रखने वाले चौथे स्थान पर आ गया। तो अब चौथे स्थान पर इंडिया आ गया है, तो इसलिए अच्छी बात है कि इंडिया, लेकिन यूएसए को बीट करके चाइना टॉप पर है। यानी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अगर अभी इस समय की पूछी जाए किसकी आर्मी है, तो चाइना की, फिर है यूएसए, फिर है रशिया, अब चौथे नंबर पे है इंडिया, ठीक है। तो याद रखिएगा। और इंडिया किसको पीछे छोड़ा है, तो याद रखिएगा इंडिया जो पीछे छोड़ा है वो जापान को पीछे छोड़ा है। अभी हमने सिप्री की भी इंडेक्स देखी थी, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। सिप्री के इंडेक्स भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि हम सबसे ज़्यादा आर्म्स कहाँ से लेते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा हम सबसे ज़्यादा आर्म्स जो हैं अभी रशिया से ले रहे हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ये क्या है, ये है आपका किसे महात्मा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। तो इनका नाम इम्पॉर्टेंट है, क्या है इनका नाम? सुल्तान काबूस बिन सैयद अल सैयद। तो अल सैयद अल, इससे याद रखिएगा, ये ओमान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे। और ये तो 19 का मिला, 2020 को किसको मिला है, तो ये बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान जी को मिला है। इनका नाम इम्पॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इनको 2020 के लिए मिला है, तो ये 19 में नहीं दिया गया था, लेकिन अभी 19 और 20 दोनों का एक साथ दिया गया है, तो नाम याद रखिएगा। कब से दिया जा रहा है ये, तो 1995 से दिया जा रहा है। और पहले कौन विनर थे इसके, तो जूलियन नेयरेर, इनकी ये फर्स्ट थे। ठीक है, इसमें 1 करोड़ इसके हिसाब से वो धनराशि दी जाती है, बट वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है वो है ये किसे मिला। अभी आपको पता होगा 26 मार्च से हमारे पीएम जा रहे हैं कहाँ पे, पश्चिम बंगाल, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि 50 नंबर का उनका इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है ये आपका नीदरलैंड के लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यू चौथी बार बने। इनके ऊपर भ्रष्टाचार लगा, लेकिन फिर भी ये जीत गए। ये कौन है? मार्क रूट, ठीक है, रूटेड। तो ये याद रखिएगा, इनकी रूट इतनी ज़्यादा है कि पीएम की पोस्ट ही छोड़ ही नहीं रहे हैं नीदरलैंड को। ठीक है, आप मैप में ज़रूर इसको एक लोकेट कर लीजिएगा कि नीदरलैंड कहाँ पर है। बस मैं इतना बता सकती हूँ, ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट में है और आपको बाल्टिक सी के जस्ट नीचे मिल जाएगा ये, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके एग्ज़ाम में ये पूछे कि ये किस वाटर बॉडी से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो याद रखिएगा बाल्टिक सी से अपनी बाउंड्री शेयर ये करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे लिए वो क्या है, ये है आपका भी नेशनल अवार्ड मिला है, नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड मिला है 2021 वाला। कौन से एडिशन का है इसको याद रखिएगा, 67 एडिशन का है। और इसमें बेस्ट हिंदी फिल्म फीचर किसे मिला है, तो ये छिछोरा जो फिल्म है सुशांत सिंह की देखे होंगे छिछोरे, तो उसको मिला है इस बार बेस्ट हिंदी फिल्म का। अगर पूछा जाए बेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नया है, ठीक है। क्या ये बेस्ट फिल्म शूटिंग डेस्टिनी कहाँ है, तो ये आपका सिक्किम में है, ठीक है। इस बार सिक्किम स्टेट को सबसे अच्छा शूटिंग के लिए माना गया। अगर एक्टर में पूछेगा तो 2 एक्टर को मिला है, एक है मनोज बाजपेयी और एक है धनु, ठीक है, धनु, ये 2 लोग को मिला है। और अगर एक्ट्रेस में पूछेगा तो कंगना रनावत जी को मिला है, इसको याद रखिएगा। और इनकी मूवी आई थी ना झांसी वाली रानी वाली, उसी के लिए इनको मिला है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप हाँ कुछ पॉइंट और छूट गए हैं, मैं उसे जल्दी कवर कर लूँगी क्योंकि टाइम शॉर्टेज है, इस वजह से। आई होप ये वीडियो पसंद आएगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट, आपका दिन शुभ हो।